ओम शांति। 21 सितंबर 2022। आज की मुरली के मंथन के लिए बाबा ने कुछ मुख्य पॉइंट्स हमें दिए हैं। हम इनकी गहराई में जाएंगे। पूरी मुरली में वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस जिन बातों पे बाबा ने आज करवाया है वो 4-5 बातें हैं। जैसे पहली बात बाबा ने ये बताया कि बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, लेकिन बाबा ने इस बात को डिस्कस किया है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ में इतने सारे ऑब्स्टेकल्स, इतने सारे विघ्न क्यों पड़ जाते हैं, उन विघ्नों का कारण क्या है और हम बच्चे उन विघ्नों को कैसे दूर कर सकते हैं। एक तो ये। दूसरा बाबा ने निरअहंकारिता के ऊपर बताया कि तुम्हें ईगोलेसनेस का गुण अपने अंदर लाना है, ईगो नहीं होना चाहिए तुम्हारे भीतर। तीसरा बाबा ने रथ की इम्पोर्टेंस, यानी ब्रह्मा बाबा का जो साकार रथ लिया गया शिव बाबा द्वारा, उसकी गहराई, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमें क्यों ब्रह्मा बाबा को रिस्पेक्ट करना है, उस बात को बाबा ने, उस महत्व को बाबा ने बताया है आज। उसके साथ ही बाबा ने रहम दिल बनना क्या है और मास्टर मर्सीफुल क्या होता है, बाबा ने उसके बारे में बताया। और बाबा ने साथ में आत्मिक स्थिति के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई हैं। तो इन सभी बातों के ऊपर 1 बाय 1 हम थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि ये मंथन हमारे अंदर चलता रहे। तो बाबा ने सार से ही जब शुरू किया तो बाबा ने सार में ही कहा कि मैं गरीब निवाज हूँ और मैं तुम गरीब बच्चों के लिए ही आता हूँ और मैं तुमको हेल्दी और वेल्दी बना देता हूँ और मैं तुम्हें अपने समान बना देता हूँ। तो बाबा ने यहाँ हमें गरीब बच्चे कहा। गरीब बच्चे क्यों कहा? 2 रीज़न है। एक तो जितनी भी आत्माएं ज्ञान में चल रही हैं, अगर उनमें एक कॉमन बात नोटिस की हो तो ज़्यादातर परसेंटेज वो निकलेगी जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा, जिनका स्टेटस बहुत ज़्यादा ऊंच नहीं है, जो बहुत रिच फैमिली से नहीं आती हैं, जस्ट मीडियम वर्ग के लोग जो हैं वो ज़्यादातर ज्ञान से जुड़े हुए हैं। रिच भी हैं लेकिन स्टिल जो मेजॉरिटी है वो उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत हाई नहीं है। और इसलिए एक तो फाइनेंशियली और दूसरा गरीब निवाज इसलिए कहा गया ज्ञान की रीति से कि हम बच्चे अभी खुद को भूल गए हैं, हम कौन हैं, हम किसके हैं और सतयुग त्रेता में हमारा क्या रोल रहा, हम ये सारी बातें भूल गए। और यही तो हमारा धन था, क्योंकि इसी धन की वजह से हम सुख में जीवन व्यतीत कर रहे थे सतयुग और त्रेता में। हमारी कॉन्शियसनेस अलग थी, हम खुद को जानते थे, हम अपने ओरिजिनल धर्म में स्थित थे, हम जानते थे कि हम आत्मा हैं, तो हम खुश थे। लेकिन जैसे ही ये ज्ञान रूपी धन हमसे छिन गया और जैसे हमें द्वापर में भूल गया कि हम कौन है, तो हम गरीब बन गए। तो इसीलिए बाबा उस कॉन्टेक्स्ट में भी गरीब बच्चे हमें बुलाते हैं कि तुम बच्चे तो खुद को भूल गए हो, अभी तुम मांगते हो सबसे सुख दे दो, शांति दे दो, तो तुम भी गरीब बन गए हो। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मैं तो गरीब निवाज हूँ, मैं भी, क्योंकि बाप भी निरअहंकारी है और वो गरीबों का ही माना एक तरह से पिता है, क्योंकि जब सारी दुनिया गरीब बन जाती है तो वो आता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको वेल्दी बनाने आया हूँ, माना फिर से वो ज्ञान धन देने आया हूँ ताकि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ। उसके बाद प्रश्न में बाबा ने आज बहुत ही गहरी बात हमसे पूछ ली है और इस प्रश्न की गहराई और इसके उत्तर की गहराई इतनी ज़्यादा है कि हम बहुत सारे प्रश्न खुद से पूछने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं और हमारा पुरुषार्थ क्या चल रहा है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। बाबा ने प्रश्न में ये पूछा है कि जो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, तो बाबा कहते हैं इसको याद भी किया जाता है और इसमें ये कहा जाता है, शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है भारत में, कि जो असुर हैं उन्होंने इसमें विघ्न डाले। तो बाबा कहते हैं ये बताया जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि असुर ने रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न डाले, तो वो तो शास्त्रों की बात है, लेकिन हमें ये पता है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ मतलब क्या, असलियत में रुद्र ज्ञान यज्ञ क्या है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ वो यज्ञ है जब परमात्मा संगम पर आते हैं और वो हमें हमारी पहचान बताते हैं, तुम कौन हो, और वो यज्ञ की स्थापना करते हैं, वो इस ज्ञान की स्थापना करते हैं और वो कहते हैं कि इस यज्ञ में तुम अपने सारे विक्रम स्वाहा कर दो, अपने देह भान को स्वाहा कर दो, इसको ख़त्म कर दो, तभी नई दुनिया की स्थापना होगी। तो ये वो यज्ञ है। लेकिन बाबा कहते हैं कि असुर जो है वो विघ्न डालते हैं। अब यज्ञ तो समझ में आ गया क्या है,
पर असुर कौन है? तो उत्तर में बाबा ने असुरों की डेफिनेशन हमें दी है और हमें ये जानकर हैरानी होगी कि कभी कभी असुरों वाला पार्ट हम खुद प्ले कर रहे हैं और हम खुद ही इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भक्षक बन जाते हैं। रक्षक नहीं, लेकिन भक्षक। हमारी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कभी कभी हम उसको भूल जाते हैं। तो बाबा ने उत्तर दिया कि जो लोग हैं वो सोचते हैं कि शास्त्रों के आधार से जो असुर हैं उन्होंने कुछ रबिश डाल दिया उस यज्ञ के अंदर या गोबर डाल दिया, है ना, तो वो जो यज्ञ है वो भंग हो गया या वो इम्प्योर बन गया। कुछ जैसे कहेंगे इम्प्योर चीज़ें डाल दी गई या गोबर डाल दिया, गंदगी डाल दी, तो उनको लगता है ये यज्ञ जो है वो भंग हो गया और ये काम असुरों ने किया गंदगी डालने का। पर बाबा कहते कि ये वैसा नहीं है, इट वॉज नॉट लाइक दैट। ये तो आध्यात्मिक रहस्य, बाबा कहते इसका कुछ और है। और बाबा कहते जब बच्चे अहंकार में आ जाते हैं, बैड कंपनी में आ जाते हैं, देभान में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो उसका मतलब वो यज्ञ के अंदर रबिश, कूड़ा, गंदगी, गोबर ये फेंक रहे हैं। लिटरली बाबा के शब्दों में आज बाबा ने जो वाणी को आगे एक्सप्लेन किया है उसमें बाबा ने एक चीज़ कही है। बाबा कहते अगर तुम गुस्सा करते हैं या जो भी आत्मा गुस्सा कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो यज्ञ के अंदर गोबर डाल रही है। लिटरली बाबा हैज़ यूज्ड दिस लाइन। तो अब हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बाबा ने हमें कभी भी असुर का टाइटल नहीं दिया है। बाबा ने हमें हमेशा रक्षक का टाइटल दिया है, भक्षक का टाइटल कभी भी नहीं दिया है। लेकिन कई बार हमारा कर्म ऐसा हो जाता है जो ये दिखाता है कि हमारी ही वजह से दुनिया के अंदर जो बदलाव नहीं हो पा रहा, उसके सबसे बड़े रीज़न कहीं ना कहीं हम बन रहे हैं, क्योंकि हमारी वजह से वो रुका है। वी आर नॉट पेइंग दैट अटेंशन ऑन आवरसेल्फ। हम खुद पे शायद उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बाबा ने आज प्रश्न और उत्तर में हमें ये बात समझाने की कोशिश की है कि सबसे बड़ा विघ्न आता क्या है। हमारा संपन्न ना बन पाना, हमारा खुद पे ध्यान ना दे पाना, खुद के ऊपर जब हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, देहभान को नहीं छोड़ते हैं, अपने संस्कारों को जो पुराने हैं, सड़े हुए हैं, उनको नहीं छोड़ते हैं, तो बाबा कहते तुम भक्षक बन जाते हैं, डेविल, असुर की उपाधि। तो बाबा ने हमें असुर नहीं बोला बेसिकली, पर ये तो अपने आप अंदर चेक करने की बात है कि अगर हमारा कर्म ऐसा है तो मतलब हम कौन सी भूमिका निभा रहे हैं। तो अगर ईगो आ रहा है, वाइसेस है, बैड कंपनी है, बुरा संग है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, गुस्सा है, बॉसीनेस है, इस तरह के भाव हैं, डोमिनेशन है, तो हम मतलब यज्ञ में बाधक हैं। और उसके बाद जो है, उसके बाद सार महिमाना जो वाणी को एक्सप्लेन बाबा ने किया है आगे प्रश्न के बाद, उसमें ही बाबा ने एक और प्रश्न पूछा है जो बहुत गहरा है और जिसे कहेंगे अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वो हमारी आंखें खोल देने वाला है। बाबा ने प्रश्न पूछा है हमारे परिवर्तन से रिलेटेड। बाबा ने पूछा है कि तुम पतित से पावन तो बनते नहीं, तुम वो पुरुषार्थ तो कर नहीं रहे हो, तो बाबा ने कहा तुम एक बात बताओ, तुमने मुझे बुलाया क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न? तुमने मुझे बुलाया द्वापर से आओ, पतित से पावन बनाने वाले आओ और हमें आकर पावन बनाओ। इतना सारा हमने चिल्लाया, इतनी सारी हमने बातें करके उसको बुलाया। तो बाबा ने पूछा है आज कि बुलाया क्यों? वाई यू वर कॉलिंग मी? क्यों बुलाया है? रीज़न बताओ। तुम पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ तो कर नहीं रहे हो, क्योंकि पतित से पावन बनाने वाला आ गया है और वो हमें बता रहा है कि पावन कैसे बनना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारा एफर्ट नहीं है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो प्रैक्टिकली, तो बताओ मुझे बुलाने का कारण क्या है। तो ये बड़ा गहरा प्रश्न बाबा ने आज हमसे पूछा है, जिसके ऊपर हम मनन चिंतन चला सकते हैं। पहली गहराई कि हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में कहीं बाधक तो नहीं बन रहे, और अगर बन रहे हैं तो अब मुझे क्या करना है। दूसरी कि हम बाबा को बुला रहे हैं, आओ आओ आओ, अब वो आ गया है, अब वो हमें समझा रहा है कि कैसे प्योर बनना है, तो अब हम क्यों नहीं बन पा रहे, उसमें क्या रुकावट है। ये दूसरा मंथन का पॉइंट है। उसके बाद बाबा ने धारणा में हमें बताया कि जो सबसे बड़ा मेन डिफेक्ट है
जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, बाबा ने कहा वो बॉडी कॉन्शियसनेस है, वो देह अभिमान है, वो देह अभिमान है। तो अब हमें चेक करना है, अगर हम इस बात पे भी फोकस कर लें, खाली एक बात पे थ्रू आउट द डे, क्योंकि हमारा परिवर्तन मेरे दिन की दिनचर्या में छुपा हुआ है, ये 110% है। मेरे डेली रूटीन में ही मेरा परिवर्तन छुपा हुआ है। कई बार हमें ये लगता है कि अगर मैं आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं कर रही हूँ, या मुझे अगर ये याद नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, मैं कल से अभ्यास करूँगी, कोई नुकसान थोड़ी है अगर मैंने अभ्यास नहीं किया, मैंने कोई विकर्म थोड़ी किया। पर जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं कर रहे हैं पूरा दिन में, जब मुझे ये याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ याद है, वो ये कि मैं शरीर हूँ। जब मैं आत्मिक स्थिति में नहीं हूँ तो मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूँ, मैं देह भान में हूँ, तो मैं आत्मिक स्थिति को पक्का नहीं कर रही। लेकिन गलती सबसे बड़ी क्या कर रही हूँ, मैं देह भान की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं देह भान को पक्का कर रही हूँ। दोनों में, जब हम दोनों स्थितियों में, दोनों स्मृतियों में किसी भी एक स्मृति में टिकेंगे तो हम संस्कार बनाएंगे, हम आदतें बनाएंगे। आत्मिक स्थिति में अगर हम टिकेंगे तो आत्मिक स्थिति के आधार से अच्छे संस्कार, देहभान में स्थित होंगे तो बुरे संस्कार। तो हम आत्मिक स्थिति में तो स्थित नहीं हैं, अगर हम देहभान में स्थित हैं तो मतलब हम बुरे संस्कार बना रहे हैं डेली, और प्रैक्टिस ये कर रहे हैं और पक्का ये कर रहे हैं। जितना पक्का करेंगे उतना ही इसको मिटाने में मेहनत है। तो इसलिए हमें आत्मिक स्थिति पे ध्यान देना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बाबा ने हमें बताया कि तुम्हारे मुख से सिर्फ ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हें न बुरा बोलना है, न तुम्हें बुरा सुनना है, न परचिंतन, न किसी की निंदा चुगली, नथिंग। और बाबा ने आज कहा कि जो निंदा चुगली स्तुति इस तरह की चीज़ें जो करते हैं, माना दुनियावी बातों में रहते हैं, बाबा ने कहा उनको तो जैसे कि दुश्मन समझो। दुश्मन नॉट इन द सेंस कि एक नेगेटिव भाव से, लेकिन अंदरूनी भाव से कि यहाँ पे मेरी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो इसलिए जो बातें देहभान को बढ़ावा देती हैं, ना मुझे वो बोलनी है, ना मुझे वो सुननी है। और बहुत ही गहराई वाली आगे बात बाबा ने कहा, मास्टर मर्सीफुल, रहम दिल होता क्या है। वरदान, तो वरदान में बाबा ने कहा कि तुम जो हो मास्टर मर्सीफुल हो, और तुमको इस दुनिया के दुख दर्द को दूर करना है, तो अपने रहम दिल वाले स्वरूप को इमर्ज करो। अब रहम दिल क्या होता है, तो बाबा ने इसमें एक बात बताई वरदान में। बाबा ने कहा दुनिया के अंदर बहुत सारे दुख हैं, हलचल है, बहुत सारा कुछ हो रहा है ऊपर नीचे, और जो आत्माएं हैं, बाबा ने कहा वो सारी की सारी आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, वो पुकार रही हैं। तो तुम अपने रहम दिल वाले भाव को जागृत करो। और रहम दिल वाले भाव को जागृत करना माना क्या, हमें ये लगता है कि दूसरा रो रहा है तो हम उसके साथ थोड़ा दुखी हो जाएं, हम उसके दर्द को महसूस करें, अच्छा आपके साथ तो बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, चलो मैं आपको शुभ भावना भेज दूँ, शुभकामना भेज दूँ। हमें लगता है बस हो गया, ये मास्टर मर्सीफुल है। लेकिन मास्टर मर्सीफुल की जो डेफिनेशन बाबा ने आज दी है, उसके हिसाब से अगर हम आज अपनी चेकिंग करें तो हमें समझ में आएगा हम कितना अपनी स्थिति में स्थित हैं। बाबा ने आज कहा है कि दूसरों के लिए मर्सी की भावना या रहम की भावना होना मतलब क्या। रहम की भावना होना माना अगर मुझे दूसरे का दर्द समझ में आ रहा है तो मैं उसके लिए रहम दिल तब हूँ जब मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ, उसके दर्द को कम कर पाऊँ, उसकी स्थिति को बदल पाऊँ। और आज बाबा ने लिटरली ये शब्द कहे हैं, इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड ऑफ सॉरो एंड सफरिंग। अगर तुम इस दुनिया के दुख दर्द को बदलना चाहते हो, मेक योर सेल्फ कंप्लीट, खुद को कंप्लीट बनाओ, खुद को संपन्न बनाओ, खुद को परिवर्तन करो। ये है रहम दिल। और हमें क्या लगता है रहम दिल क्या है, वो रो रहे हैं उनके साथ रो लिए तो वो रहम दिल है। नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट उनके लिए शुभ भावना शुभकामना भी रख ली, उसको भी ऊपर ऊपर से ही कहेंगे। फिर भी शुभकामना शुभ भावना रख रहे हैं, लेकिन अंदर से खुद में परिवर्तन नहीं है, तो वो शुभकामना कहाँ तक जाएगी, वो वाइब ही नहीं जा पाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर तुम दुनिया के दुख दर्द को बदलना चाहते हैं, मेक योर सेल्फ कंप्लीट, खुद को संपन्न बनाओ। वरदान में ये लाइन पकड़ने वाली है।
बाबा ने कहा इंटेंसिफाई योर गुड विशेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम पवित्र बन जाएंगे, जब तुम संपन्न बन जाएंगे, तो ये दुनिया का दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये बाबा के शब्द हैं कि जब तुम पावन बन जाएंगे, तुम कंप्लीट बन जाएंगे, तो दुनिया का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो दुनिया के दर्द को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? अगर हम चाहते हैं उनके अंदर बदलाव आए, उनकी स्थिति के अंदर बदलाव आए, हमारी स्थिति के अंदर बदलाव आए, तो सबसे बड़ा रहम है ये प्रतिज्ञा कर लेना कि मुझे खुद को संपन्न बनाना है, मुझे खुद को बाप समान बनाना है। तब मानेंगे कि हमारे अंदर सच में उनके दुख दर्द के लिए रहम है। अदरवाइज़ वी आर नॉट मर्सीफुल। हाँ जी, आपके साथ ये हो गया, नहीं होना चाहिए था। दैट इज़ नॉट द फीलिंग ऑफ अ मर्सीफुल सोल। सो बड़ी गहराई से, गहनता से हमें समझना है कि रहम दिल होना क्या है। स्लोगन में बाबा ने कहा, अगर when your two wings of knowledge and yoga are strong, अगर तुम्हारे 2 पंख स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से? एक ज्ञान और एक योग, तो तुम उड़ती कला का अनुभव करेंगे। ज्ञान और योग, ज्ञान का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन हमें बाबा ने दी, तुम आत्मा हो, तुमने सतयुग में ये रोल प्ले किया, तुम्हारा तो मैं ही परमात्मा हूँ और कोई तुम्हारा नहीं है, और ये वर्ल्ड ड्रामा व्हील, ये ड्रामा में हर एक आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है, ये उसने ज्ञान दिया। लेकिन योग क्या है? योग का मतलब बाबा क्या बताते हैं? याद। और याद क्या रखना है? जो जो बाबा ने मुझे ज्ञान दिया, उस सारी बात को मुझे याद रखना है अपने पूरे दिन की दिनचर्या में। तब उड़ती कला का अनुभव करेंगे। ओम शांति।